सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज सोमवार 17 फरवरी के दिन आप सभी का स्वागत है। नीचे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बेंचमार्क निफ्टी के लिए शुक्रवार की ट्रेडिंग की लॉन्ग एंड शॉर्ट थी क्योंकि वैलेंटाइन डे ने केवल बेयर्स को अपना प्यार दिखाया। गिरावट इतनी गंभीर थी कि हम दलाल स्ट्रीट के कंप्यूटर सर्वर को पृष्ठभूमि में सांस लेते हुए सुन सकते थे और निफ्टी सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक 23,000 मार्क से नीचे समाप्त हुआ। तकनीकी रूप से निफ्टी की सबसे बड़ी बाधा 24,051 अंक से ऊपर ही मजबूती की पुष्टि हुई, जो बेंचमार्क का 200 डीएमए भी है। दीपक नाइट्राइट -15% और सेनको गोल्ड -20%। कमजोर तीसरी तिमाही में गिरे। मणप्पुरम भी -8% टूटा क्योंकि इसका तीसरी तिमाही का मुनाफा आधा रह गया। अहमदाबाद यूनिट के लिए यूएसएफडीए से क्लीन चिट मिलने के बावजूद जाइडस लाइफ साइंसेज -4.35% गिर गया। शुक्रवार के कारोबार में सकारात्मक पक्ष यह रहा कि गॉडफ्रे फिलिप्स +20% ने ब्लॉकबस्टर नतीजों की घोषणा करते हुए बढ़त हासिल की, क्योंकि वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में इसका समेकित शुद्ध लाभ 48.7% बढ़कर 315.85 करोड़ रुपए हो गया। कॉर्पोरेट इंडिया की तीसरी तिमाही की आय आज धीरे धीरे सामने आएगी। एबीबी मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत सकारात्मक हैं। शुक्रवार के सत्र में एफआईआई 4,295 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता निकले, जबकि डीआईआई ने 4,364 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। सेंटिमेंट जोखिम भरे होने की संभावना है। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल रहने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल्स दैनिक चार्ट पर लोअर हाई लो पैटर्न को लक्षित कर रहे हैं। एफएनओ फरवरी महीने के डेटा से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 22,000 से 24,000 जोन के बीच होने की संभावना है। इंडिया वीआईएक्स दर सूचकांक 15.01 के स्तर की ओर बढ़ गया है। अंतिम जांच में यूएसडी आईएनआर में मुनाफा वसूली देखी गई, जो अब 86.80 पर है। निफ्टी पीसीआर 27 फरवरी 0.84 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी पीसीआर 27 फरवरी 0.67 पर है। निफ्टी आउटलुक। निफ्टी बुल सुबह की किसी भी अत्यधिक कमजोरी पर फिर से संगठित होने का लक्ष्य रखेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तकनीकी जानकारी हमें क्या बताती है? निफ्टी सीएमपी 22,929। निफ्टी पर सबसे बड़ा सपोर्ट केवल 22,787 अंक पर रखा गया है। तत्काल इंट्राडे रेजिस्टेंस केवल 23,250 अंक पर रखा गया है। दिन की रेंज 22,700 और 23,200 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल है। बैंक निफ्टी सीएमपी 49,099। बैंक निफ्टी का मेकॉर ब्रेक सपोर्ट 48,500 मार्क पर देखा गया। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा हर्डल अब 50,000 मार्क क्लोजिंग बेसिस पर है। बैंक निफ्टी का दिन का रेंज 48,500 और 49,700 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल है। इस सोमवार की सुबह गिफ्ट निफ्टी में शुरुआती कार्रवाई में सावधानी बरती गई। यह बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि 2 साल में पहली बार निफ्टी लगातार 8 दिनों तक कम पर बंद हुआ है। बड़ा सवाल, क्या निफ्टी अभी भी भारी उछाल दर्ज कर सकता है? शुरुआत में यह भारतीय इक्विटी के लिए एक पिछड़ा और नीचे की ओर जाने वाला कदम प्रतीत होता है। सबसे बड़ा नकारात्मक उत्प्रेरक इस सिवाय 2025 में एफआईआई शुद्ध विक्रेता हैं, जो 1,16556 करोड़ रुपए के बराबर हैं। नकारात्मक बात यह है कि इस साल एफआईआईज केवल 2 ट्रेडिंग सत्र में खरीदार रहे हैं। इस पृष्ठभूमि के बीच निफ्टी इस सिवाय 2025 में 3% नीचे है। व्यापक बाजार प्रमुख रूप से कमजोर प्रदर्शन करने वाले बने हुए हैं, क्योंकि इस वर्ष 2025 में निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 12.8% नीचे गिर गया, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 17.91% नीचे गिर गया। अब निफ्टी बुल्स को क्या वापस ला सकता है? संभवतः अत्यधिक निराशावाद। 5 सकारात्मक उत्प्रेरक। 1. सकारात्मक पक्ष पर कृपया ध्यान दें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के मोर्चे पर तत्काल कार्रवाई करने को स्थगित कर दिया है। 2. मीडिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ कल संघर्ष को समाप्त करने के लिए चर्चा शुरू करने के लिए तैयार हैं, जिसमें 10 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई है। 3. दूसरा, WTI तेल की कीमतें $71 प्रति बैरल से नीचे गिर गई हैं। 4. अमेरिकी डॉलर भी तेजी से गिरकर 106.80 के स्तर पर आ गया है। यहां तक कि यूएसडी आईएनआर भी 86.80 के स्तर पर गिर गया है। 5.
अंत में कृपया ध्यान दें, आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती की है और इन्फ्लेशन में कमी की पृष्ठभूमि में ब्याज दरों में गिरावट जारी है। इसलिए परमानिफ्टी बुल्स को यह ध्यान में रखना चाहिए कि मनी मार्केट में बहुत सारा पैसा लगा हुआ है जो इक्विटी में वापस आ जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर शॉर्ट कवरिंग और वैल्यू बाइंग होगी। बॉटम लाइन, अगर एफआईआई अपनी खरीद डेस्क पर वापस आते हैं तो हम एक बड़ी नज़र से देखेंगे